सब्सक्राइब कीजिए मीता का जायका यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिल सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो एवरीवन, मैं हूं मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। मूली का पराठा तो हर किसी को बहुत ही पसंद होता है, तो आज मैं विंटर स्पेशल मूली के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूं जो बिल्कुल भी नहीं फटेगा और साथ ही इसके पत्तों की बहुत ही टेस्टी हम चटनी भी बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मूली के पराठे बनाने के लिए मैंने 3 मूली ली है, 2 बड़ी है और 1 छोटी है। तो इसके पत्ते हटाकर इसको मैंने धोकर छील लिया है और ऊपर और नीचे से थोड़ा थोड़ा सा काट भी लिया है। तो इसे हम बाद में ग्रेट करेंगे। तो पहले हम मूली के पत्ते की बहुत ही बढ़िया सी चटनी बना लेते हैं। ये जो पत्ते हैं, इनकी जो डंडियां होती है, जो मोटी होती है, उन्हें हमें नहीं लेना है। तो इस तरह की पतली और सॉफ्ट होती है, उन्हें ही हमें लेना है। और बाकी के जो इसके पत्ते होते हैं बिल्कुल साफ साफ, उन्हें ले लेना है। तो ये देखिए, इसकी चटनी बहुत ही शानदार बनकर तैयार होती है। आप इसे दाल चावल पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं, हेल्दी भी होती है। तो बस इस तरह से साफ साफ पत्ते ले लेने हैं। पत्ते छांट लिए हैं। अब इसमें पानी डालेंगे और पानी डालकर इन्हें अच्छे से धोना है, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है और ये 2-3 पानी से हमें अच्छे से धो लेना है। तो मैंने पत्तों को अच्छे से धो लिया है। अब इसकी चटनी बनाते हैं। तो चटनी बनाने के लिए एक पैन लेंगे। पैन में 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे और तेल गर्म होने पर 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा चटकने के बाद 7-8 कलियां लहसुन की और 4 हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च की जगह आप सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इनका कलर चेंज होने तक हमें इनको फ्राई करना है। उसके बाद इसमें 1 छोटी मूली जितना टुकड़ा छीलकर धोकर और इस तरह से पतला पतला काट लेना है। काटने के बाद मूली के पत्ते लिए हैं, उन्हें हमें थोड़ा सा इस तरह से तोड़कर डाल देना है। अब मूली और पत्ते दोनों को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। एक बार आपने ये चटनी बना ली तो आप मूली के पत्ते कभी भी नहीं फेंकेंगे, इतनी टेस्टी ये चटनी बनती है। तो ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद एक जार लेंगे और इसमें ये सब डाल देंगे। साथ ही इसमें 1 मुट्ठी हरा धनिया डालेंगे। तो डंठल सही डालना है। और अब इसमें आधा छोटा चम्मच काला नमक, बाकी सफेद नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। थोड़ी सी हींग डालेंगे, इससे इस चटनी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब इसमें खटास के लिए 1 नींबू का रस डाल देते हैं। नींबू डालने से चटनी का कलर हरा ही रहता है। अब इसे पीस लेते हैं। तो देखिए कितनी शानदार चटनी बनी है। कलर भी बहुत ही बढ़िया है और टेक्सचर भी आप देखिए बहुत ही बढ़िया आया है। और इसे एक बाउल में डाल लेंगे और इसे आप 3 से 4 दिन तक फ्रिज में रखकर स्टोर करके रख सकते हैं। चटनी बन गई है। अब मूली को ग्रेट कर लेते हैं। तो मीडियम साइज वाली तरफ से हमें इसको ग्रेट करना है। तो इस समय सर्दियों में मूली बहुत ताजी ताजी आती है और बहुत टेस्टी भी आती है। तो इस तरह से मूली को ग्रेट कर लेना है। तो सारी मूली को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब क्या करना है, इसे हमें हाथों से निचोड़ना है, जिससे कि इसका पानी निकल जाए। क्योंकि मूली में बहुत ज्यादा पानी होता है, तो दोनों हाथों से दबाते हुए थोड़ी थोड़ी मूली लेकर और इस तरह से निचोड़ना है। आप चाहे तो कपड़े में डालकर भी निचोड़ सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही निचोड़ कर पराठे बना लेती हूँ, बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। तो अच्छे से दबा दबा कर और घुमाकर और पानी निचोड़ लेना है। तो देखिए इस तरह से निचोड़ा है। अब इसे एक खुले बर्तन में डाल देंगे। तो इसी तरह से सारी मूली को निचोड़ लेना है। तो सारी मूली मैंने अच्छे से निचोड़ ली है। अब इसका जो पानी है उसे हमें फेंकना नहीं है, इसको हम आटा गूंदने में इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने एक परात ली है और इसमें 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। तो ये 2 कप आटा है और इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं। अब जो मूली निचोड़ने के बाद मूली का जो पानी निकला था, उससे हम इस आटे को गूंद लेंगे और बाकी का हम प्लेन पानी डालेंगे। तो आप चाहें तो प्लेन पानी से भी इस आटे को गूंद सकते हैं। तो आटा हमें सॉफ्ट लगाना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आटा सॉफ्ट लगाने से पराठे बेलते टाइम स्टफिंग जो है बाहर नहीं निकलेगी। तो आटा मैंने लगा लिया है, आप देख सकते हैं आटा कितना सॉफ्ट है और इसी तरह का लगाना है। अब इस पर 1 छोटा चम्मच तेल लगाकर और इस पर चारों तरफ लगाकर और हम ढककर इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक हम मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब इस ग्रेट की हुई मूली में आधा छोटा चम्मच काला नमक और टेस्ट के अकॉर्डिंग सफेद नमक डालेंगे। 1/4 चम्मच अजवाइन, ये डाइजेशन का काम करती है। और 1/4 चम्मच हींग, और हींग से टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है और डाइजेशन का भी काम करती है। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच दरदरी की हुई सौंफ, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया।
अब डालेंगे इसमें मूली के पत्ते। ये जो पत्ते आपको लेने हैं, जो मूली के पत्ते के बीच में आपने देखा होगा छोटे छोटे से पतले पतले कच्चे कच्ची सी डंडियां होती है, ये वही है। इसे धोकर और बारीक काट कर डालना है। इसे आप जरूर डालें, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब मसालों को हल्के हाथों से हमें इसके अंदर मिक्स करना है। आपको मैं यहाँ बता दूं कि जब आप पराठा बनाने लगे तभी मूली में मसाला डालना है, वरना कुछ देर पहले अगर आप डाल देंगे तो मूली पानी रिलीज कर देगी और उससे आपके पराठे फट जाएंगे। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो मैंने मसालों को मिक्स कर लिया है और इसे आप टेस्ट कर सकते हैं। जो कम लग रहा है वो आप इस समय डाल सकते हैं। सारी तैयारी हो चुकी है, अब पराठे बना लेते हैं। आटे को एक बार वापस से हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाकर और इसे स्मूथ कर लेंगे। आटा गूंदने का इस पराठे में सबसे ज्यादा रोल है। तो आप देख सकते हैं कितना स्मूथ हो गया है। अब इसमें से एक लोई तोड़ेंगे। तो जितना पतला मोटा छोटा बड़ा पराठा आपको बनाना है उतनी बड़ी आपको लोई ले लेनी है। इस तरह से गोल गोल घुमाकर लोई को गोल कर लेंगे। अब इसे सूखे आटे से कोट कर लेंगे और इसे पूरी जितना बेल लेंगे। तो मैं इसे बेलकर बना रही हूँ। अगर आपको आती है तो ट्रेडिशनली आप हाथों से कटोरी बनाकर और फिर इसमें स्टफिंग भर सकते हैं। तो आपको जैसी सुविधा लगे वैसे ही आप कर सकते हैं, पर मुझे उस तरह से थोड़ा कम ही आता है। अब इस पर स्टफिंग डालेंगे और स्टफिंग बहुत कम भी नहीं डालनी है और बहुत ज्यादा भी नहीं डालनी है, नहीं तो स्टफिंग बाहर आ जाएगी। तो स्टफिंग डालकर हमें इसे चारों तरफ से उठाते हुए और इस तरह से चुन्नट डालते हुए इसे पैक कर लेना है। तो मैं तो ऐसे ही पराठे बनाती हूँ भरकर, और इस पर हम सूखा आटा लगाकर और हल्के हाथों से पहले दोनों तरफ से प्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा जो स्टफिंग है वो अंदर अच्छे से फैल जाएगी। और इसके बाद ही हम इसके ऊपर बेलन चलाएंगे। तो हल्के हाथों से इसे अब बेल लेंगे और जरूरत होगी तो थोड़ा सा सूखा इसमें आटा और लगा सकते हैं। वैसे तो मूली गोभी मेथी 12 महीने ही मिलते हैं, पर जो सर्दी में आते हैं उनका टेस्ट अलग ही होता है। तो पराठा मैंने बेल लिया है और इधर गरम तवा मैंने पहले ही कर लिया था और इस पर इसको डाल देते हैं। दोनों तरफ से हल्का हल्का सिक जाए तब इस पर आप घी तेल कुछ भी जो आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो मेरे घर में स्पेशली मूली के और मेथी के पराठे सरसों के तेल में ही बनाए जाते हैं। तो मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, एक बार आप भी ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। पराठे आप मीडियम या मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही बनाएं, इससे पराठे करारे बनेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से बहुत ही बढ़िया सा पराठा सीख गया है, एकदम फूला फूला पराठा बना है। जरूरी नहीं है कि हर पराठा फूले। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी बनाएंगे। तो तेल आप अपने हिसाब से कम ज्यादा लगा सकते हैं। तो इस तरह से दूसरा पराठा बनकर भी तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे। तो लीजिए सुपर टेस्टी सर्दी स्पेशल मूली के गर्मा गर्म पराठे। आप इन्हें ब्रेकफास्ट लंच डिनर कभी भी बना सकते हैं। साथ ही मूली के पत्ते की बहुत ही टेस्टी चटनी, इसे खाकर तो पराठे खाने का मजा ही आ जाएगा। साथ ही मैंने बथुए का रायता भी बनाया है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो एक पराठा आपको दिखाती हूँ अंदर से कितना बढ़िया इसमें स्टफिंग भरी हुई है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतने टेस्टी बने हैं। तो आप भी मेरी तरह से बनाएंगे तो आपके पराठे भी ऐसे ही मजेदार बनेंगे। आप इन्हें जरूर ट्राई करें। अगर पसंद आया है तो कमेंट जरूर करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।